तो बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फाइनल पर्पस क्या है वो हमें समझना है। द फाइनल पर्पस 100% ऑफ द टाइम्स इज इनर हैप्पीनेस। अंदर से हम खुश रहे उसके लिए हम दुनिया में, लाइफ में, पूरे दिन में जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस किसी भी चीज को करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि इंटरनली वी फील हैप्पी, अंदर से खुश रहे, इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। सो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो रेस लगा के रखा है हमने, दैट इज फॉर इनर हैप्पीनेस। बट इनर हैप्पीनेस को लेके वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, सूप को अगर पीना है तो फॉर्क यूज करके नहीं पी पाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सूप पीना है तो सूप को पीने के लिए चम्मच की जरूरत पड़ेगी, नथिंग एल्स इज गोइंग टू हेल्प। सो पीस को अगर अचीव करना है तो फाइनेंशियल गेन्स हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सारी चीजों को यूज करके हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है, वो अंदर से जो शांति है, अंदर से जो खुशी है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीजें फॉर्क है, किसी और चीज के लिए यूज हो सकता है, मैगी खाने के लिए यूज हो पाएगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर सूप पीना है तो ये चीज हेल्प नहीं करेगी। सो व्हाट विल हेल्प, हमको समझना है कि हमारा एक्चुअल इनर हैप्पीनेस जो है वो है क्या और कहां पर है। सो अवर हैप्पीनेस, रिमेंबर दीज लाइंस, अवर हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विथ अवर हार्ट चक्रा। हमारा अनाहत चक्रा जो होता है उसके साथ हमारी खुशी, हमारी आनंद, हमारा हैप्पीनेस का जो लेवल है वो हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। इफ द हार्ट चक्रा इज डेवलप्ड, अगर हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, डेवलप होता है, ओनली देन इंटरनली वी विल फील हैप्पी। इनर हैप्पीनेस के लिए हार्ट चक्रा का डेवलपमेंट होना जरूरी है। एंड द इजिएस्ट वे टू डेवलप द हार्ट चक्रा इज बाय स्माइलिंग। जब हम स्माइल करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल स्माइल, कोई अच्छा कॉमिक्स पढ़ के कोई स्माइल कर लिया, बच्चों के साथ खेलते हुए स्माइल कर लिया, कोई कॉमेडी शो देख के स्माइल कर दिया, whenever we smile the heart chakra gets activated। हमको सिर्फ अपने आप को रोज, हर दिन, हर घड़ी इतना पूछना है, आज के दिन में अब तक जितना भी टाइम गया, हाउ मच हैव आई स्माइल्ड, मैं कितना टाइम स्माइल किया है, उतना हमको खुद को ये पूछना है। इफ वी लर्न हाउ टू स्माइल मोर एंड मोर, हमारा हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। एंड व्हेन दी हार्ट चक्रा एक्टिवेट्स, ओके, इमोशंस, हमारे इमोशंस जो है ना, उनका हार्ट चक्रा के साथ का एक सॉलिड वाला कनेक्शन बताता हूँ। हमारे इमोशंस दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड हायर इमोशन, वन इज कॉल्ड लोअर इमोशन। लोअर इमोशन खराब होते हैं ऐसा नहीं है, बट लोअर इमोशंस में खराबी कई बार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गुस्सा आता है वो लोअर इमोशंस को ट्रिगर करता है। जब चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीजें लोअर इमोशंस में कहलाई जाती है। सो जब हम हार्ट चक्रा को डेवलप करते हैं, लोअर इमोशंस के अंदर से जो नेगेटिविटी है वो ड्रॉप हो जाती है। ओके, रिमेंबर दिस, नेगेटिव लोअर इमोशंस। ओके, इमोशंस के अंदर लोअर इमोशंस और उनमें भी नेगेटिव इमोशंस। सो नेगेटिव लोअर इमोशंस जो होते हैं वो हमारे हार्ट चक्रा के डेवलपमेंट से ड्रॉप हो जाते हैं। उनको ड्रॉप करने का सबसे आसान तरीका है हार्ट चक्रा को डेवलप करना। व्हेन वी डू मंडे को मेडिटेशन करते हैं, प्लानिटरी पीस मेडिटेशन, सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा के प्रति सजग रहे, अपने सामने छोटी सी पृथ्वी की कल्पना करें, दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखें, हार्ट के प्रति सजग रहे और कल्पना करें ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। ओके, व्हाट इज द स्टेप नंबर वन, हार्ट चक्रा एक्टिवेट करना। ये हार्ट चक्रा के अंदर सारे के सारे मिस्टीरियस चीजों का पूरा का जो रहस्य होते हैं ना, उनका फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर हार्ट चक्रा में होता है। सो दैट इज वाई हार्ट चक्रा का डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली करते रहना जरूरी है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उस चक्रा को बड़ा भी करना है, प्यूरिफिकेशन भी करना है। प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं वेनसडे को। वेनसडे को जब हम फॉरगिवनेस साधना करते हैं तो हार्ट चक्रा जो होता है ना वो मेडिटेशन से खुल जाता है। बट देन देर इज समथिंग कॉल्ड लैक ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा न कर पाने का तत्व, उससे ये वापस धीरे 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 नजदीक आता है। ओके, देर आर टू फोर्सेस,
एक फोर्स एक्सपांड करता है और दूसरा फोर्स नजदीक लेकर आता है। एक्सपांड करने वाला फोर्स इज मेडिटेशन, नजदीक लेकर आने वाला फोर्स जो है उसको कहते हैं लैक ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा न कर पाने का तत्व। सो जैसे ही हम फॉरगिव करते हैं, अपने आप वो उसके ओरिजिनल एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। सो टू एक्टिवेट द हार्ट, प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करना है, और उसको सस्टेन करने के लिए फॉरगिवनेस साधना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई एवरी वेनसडे, मंडे को आए हैं तो वेनसडे को आना जरूरी है। वेनसडे को फॉरगिवनेस साधना करके हार्ट चक्रा का टेंशन जो होता है उसको थोड़ा सा रिलीज करना है। सो टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस जैसे हमको होता है वैसे चक्रास को भी होता है। हार्ट चक्रा का सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेस कौन सा है? ये फॉरगिवनेस नहीं कर पाना। उसने ये किया, इसने ये किया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, अब तू तो देख ले। राइट, ये जो सारी थॉट प्रोसेस होती है वो हमारे हार्ट चक्रा का स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को निकाल देना वो हम लोग फॉरगिवनेस साधना में करते हैं। जेन्युइनली करना है, दिल से करना है, फीलिंग के साथ करना है। सी बाय नाउ ऑल ऑफ अस नो कि हम लोग ये 15 मिनट के लिए यहाँ पे फॉरगिवनेस साधना करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस नो इट, हम लोग ये 15 मिनट फॉरगिवनेस साधना करने वाले हैं। अब चाहे अच्छे से करें या ऐसे ही बैठे बैठे करें, टाइम तो वही लगना है। ओके, तो हमको जहां पे ज्यादा प्रॉफिट है वो वाला इन्वेस्टमेंट ना करें। मान लो हमारे पास 10,000 रुपए है, कोई बोलता है कि भी इन्वेस्टमेंट ए में डालोगे तो आपको 8% अश्योर्ड रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट बी में डालोगे तो 13% अश्योर्ड रिटर्न है। तो हम लोग ए में थोड़ी करेंगे, राइट? वी विल गो फॉर बी क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न 13% का है। सिमिलरली अगर हमारे ये मेडिटेशन करने में ध्यान से किया, अलर्टनेस के साथ किया, फील करते हुए किया, तो रिजल्ट इज मोर। तो वही क्यों ना करें, राइट? सो व्हेन वी डू द मेडिटेशन, जेन्युइनली फील करते हुए उस पर्सन को याद करना है, उन सभी लोगों को याद करना है और दिल से बोलना है यस आई फॉरगिव यू। कुछ मिनट के लिए, ओके, 5 मिनट्स के लिए समझना है मैंने सच में उसको माफ कर दिया। ओके, दिल से। हमारा माइंड जो है वो टेम्पटेशन देगा कि मैं कैसे माफ करूं, उसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था, उसने, कुछ भी हो मैं माफ करता हूं। राइट, 5 मिनट का सवाल है। फॉरगिव करने वाला जो पार्ट है दैट इज जस्ट 5 मिनट्स। फिर 5 मिनट्स फॉरगिवनेस मांगना है। तो अगेन हमारा माइंड कंफ्यूज करेगा कि यार मैं क्यों फॉरगिवनेस मांगू, मैंने तो जो बोला वो बात सही थी। फिर भी बोलना है नहीं, उसको बुरा लगा ना, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस 5 मिनट्स। एंड देन 5 मिनट्स आर फॉर अवरसेल्व्स, खुद को माफ करने के लिए 5 मिनट स्पेंड करनी है। दिस इज हाउ द टोटल 15 मिनट्स हैव टू बी स्पेंट। ओके, दिल से जेन्युइनली बिलीव करते हुए ये फॉरगिवनेस साधना आज करेंगे। सो इट इज नाउ टाइम फॉर अवर फॉरगिवनेस साधना। अपने बॉडी को अच्छे से रिलैक्स्ड रखें,